हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा में थ्रोस कीवर्ड क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्रो कीवर्ड के बारे में बताया था। आज मैं आपको थ्रोस कीवर्ड के बारे में बता रहा हूँ। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है थ्रोस। ठीक है। और लास्ट टाइम वीडियो में हमने बात की थी थ्रो कीवर्ड के बारे में। मुझे पता है इस वीडियो में मैंने आपको कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाने के बारे में बताना था, बट थ्रोस कीवर्ड का यूज पहले हम समझते हैं, क्योंकि जब हम खुद की कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे तो उस टाइम पे थ्रोस कीवर्ड काफी ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलो समझते हैं पहले थ्रोस कीवर्ड क्या होता है। तो देखो, थ्रोस कीवर्ड जो होता है आपका, वो हमेशा आपके मेथड के फ्रंट पे लिखा जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक मेन मेथड बनाया है और इसके आगे मैंने लिख दिया थ्रोस कीवर्ड। ठीक है। अब थ्रोस कीवर्ड के साथ आप अपने एक्सेप्शन क्लासेस का नाम दे सकते हो। तो हम यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन मेरी क्लास होती है वो भी दे सकते हैं, हमारी आईओ एक्सेप्शन क्लास होती है हम वो भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है, आप इस थ्रोस कीवर्ड के आगे आप मल्टीपल एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर कर सकते हो अपने मेथड सिग्नेचर पे। ठीक है। और आप चाहो तो आप एक भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक भी डिक्लेयर ना करो, आपको एक ना एक तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो वो भी समझेंगे अभी कि कब डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक। अभी के लिए समझो कि थ्रोस कीवर्ड है मेरा जावा में, मेथड सिग्नेचर के साथ यूज होता है, और जब और हमेशा मेथड के फ्रंट पे यूज होगा, और इसके साथ हमेशा मेरे को अपनी एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है, कांट यूज इन फ्रंट ऑफ क्लास और वेरिएबल। थ्रोस कीवर्ड हमेशा आपके मेथड सिग्नेचर के साथ ही यूज होगा, आप इसको कभी भी क्लास या वेरिएबल के साथ यूज नहीं कर सकते, चाहे तो ट्राई करके देख लेना। तीसरा पॉइंट, थ्रोस कीवर्ड थ्रोज द एक्सेप्शन टू द कॉलर स्टेटमेंट। कहने का मतलब है, अच्छा थ्रो का मतलब हिंदी में क्या होता है, फेंकना, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थ्रोस कीवर्ड मैंने मेन मेथड के साथ यूज किया, राइट। तो अगर मेरे मेन मेथड में कभी भी कोई एक्सेप्शन आएगा, तो ये मेन मेथड अपने कॉलर को वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा हैंडल करने के लिए। तो मेन मेथड का कॉलर कौन होता है, जेवीएम होता है, राइट। तो अगर मेरे मेन मेथड में लेट सपोज कोई भी एक्सेप्शन आ गई, तो वो मेन मेथड मेरा उस एक्सेप्शन को जेवीएम को थ्रो कर देगा कि भाई जेवीएम आप हैंडल करो। बट हमेशा याद रखना, जेवीएम कभी भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता, आपके प्रोग्राम को अब्रप्टली हॉल्ट कर देगा जेवीएम को अगर आपने एक्सेप्शन थ्रो कर दी तो। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर मैं जेवीएम को एक्सेप्शन थ्रो कर दूं तो क्या होगा। जेवीएम को एक्सेप्शन थ्रो करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सेकंड पॉइंट, माय प्रोग्राम विल हॉल्ट अब्रप्टली इफ आई passes द एक्सेप्शन टू जेवीएम, क्योंकि जेवीएम को नहीं पता कि कौन सा एक्सेप्शन आप उसे थ्रो करोगे या उसे क्या कोड लिखना चाहिए, जेवीएम को थोड़ी पता है, वो तो एज अ प्रोग्रामर आप ही लिखोगे। तो कभी भी जेवीएम का एक्सेप्शन थ्रो नहीं करना। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए मेन मेथड के साथ लिख दिया थ्रोज एक्सेप्शन, वैसे नहीं लिखना, कभी भी सॉफ्टवेयर बनाओ मत लिखना। ठीक है। चलो, अब देखो, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। अब अगर आपने मेरी एक्सेप्शन वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको बताया था दो तरह के एक्सेप्शन होते हैं, रन टाइम होता है, कंपाइल टाइम होता है। रन टाइम एक्सेप्शन एक बार फिर भी बता देता हूँ रिवाइज कराने के लिए। रन टाइम एक्सेप्शन, जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, उस टाइम पे अगर कोई एक्सेप्शन आ गया ड्यू टू एनी बैड सिनेरियोज, वो मेरा रन टाइम एक्सेप्शन होगा। अब रन टाइम एक्सेप्शन के कौन कौन से क्लासेस हो सकती हैं, मेरे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, मेरे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, मेरे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, और भी बहुत सारे हैं। और एक होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है कि जब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, उस टाइम पे जो एक्सेप्शन आए वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के एग्जांपल्स क्या हो गए, आईओ एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, राइट। एसक्यूएल एक्सेप्शन मैं आपको तब बताऊंगा जब हम डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे जावा के थ्रू। तो उस टाइम पे आपको पता है डाटाबेस से आप मतलब डाटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एसक्यूएल होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो, राइट। तो वो एसक्यूएल एक्सेप्शन वो थ्रो करेगा, तो वो भी एक तरह का कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है। तो ये आपके कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के एग्जांपल हो गए, और भी बहुत तरह की होती हैं, आप गूगल कर सकते हो। तो चलो अब समझते हैं कि क्या होता है, कैसे यूज करते हैं थ्रोस कीवर्ड को। देखो, हम आपको कोड देख के समझ में आ रहा होगा, मैंने एक फाइल क्लास ली। फाइल क्लास जावा का आईओ पैकेज में होता है, ठीक है। और इसके थ्रू आप फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने अपने डेस्कटॉप का पाथ दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप मेरे डेस्कटॉप पे जाओ और एक जावा नाम की फाइल बनाओ जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट टीएक्सटी। ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरे डेस्कटॉप लोकेशन पे जाएगा और जावा डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बना देगा। कैसे बना देगा,
डॉट क्रिएट न्यू फाइल एक मेथड होता है, इसके हेल्प से मेरे डेस्कटॉप पे जाके मेरा जावा एक जावा डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल बना देगा। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ मैं इस फाइल में कुछ लिखूं भी, तो मैं फाइल राइटर क्लास का यूज कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैंने फाइल का इंस्टेंस पास कर दिया। फिर इसके अंदर एक राइट मेथड होता है, उस राइट मेथड को कॉल करके मैंने लिख दिया दिस फाइल इज क्रिएटेड विद जावा। तो ये क्या करेगा, मेरे जावा फाइल में ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने क्लोज मेथड की हेल्प से इस राइटर क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है, चलो तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप ये रेड रेड देख रहे हो कि ये रेड रेड क्या आ रहा है, तो देखो ये बेसिकली मेरा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के एरर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फाइल क्लास को डेफिनेशन अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे, तो देखो बेसिकली फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल ओपन करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। मींस ये फाइल जो है, ये जो क्रिएट न्यू फाइल मेथड है, ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है, जो कि एक तरह का कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो इसलिए मेरे को मेरा जावा जो है वो एरर दे रहा है कि भाई ये जो मेथड आपने यूज किया है ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको ट्राई कैच लगा के इसको फिक्स कर दो यहीं पे, या फिर आप थ्रोस कीवर्ड का यूज करके इसको इसके कॉलर पे के पास, कॉलर को पास कर दो ताकि वो हैंडल कर ले। तो ट्राई कैच तो हम सबने देखा है, अगर नहीं भी देखा तो चलो एक बार दिखा देते हैं आपको। हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्राई, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने अपना कोड डाला। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैच ब्रैकेट ओपन क्लोज एक्सेप्शन एक्स एंड ये लो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन कर दिया। अब देखो आपका एरर गायब हो गया। तो ट्राई कैच तो हमने बहुत बार यूज किया है। अब चलो थ्रोस कीवर्ड यूज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो एक्सेप्शन है मैं यहाँ पे हैंडल नहीं करूंगा, मैं इस एक्सेप्शन को इसके कॉलर को भेज दूंगा कि भाई तू हैंडल कर, मैं हैंडल नहीं करूंगा। तो मुझे क्या करना है, देखो अब समझना इस चीज को। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में भी कौन से तरह के एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरह के कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होते हैं, बट हर सिनेरियो में सारे एक्सेप्शन थ्रो तो नहीं करेगा ना जावा। हर सिनेरियो के लिए अपनी अपनी एक्सेप्शन क्लास होती है। जैसे मैं फाइल के साथ काम कर रहा हूँ तो आईओ एक्सेप्शन, डाटाबेस के साथ काम करूंगा तो एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक, इस केस में आईओ एक्सेप्शन क्योंकि फाइल के साथ काम कर रहा हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप आईओ एक्सेप्शन। कहने का मतलब कि ये जो क्रिएट न्यू फाइल है, या फिर ऐसे कह लो कि जो फाइल क्लास है वो मेरी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रू करती है, तो आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। अब आपके पास इसको हैंडल करने के दो तरह हैं, या तो आप थ्रोस कीवर्ड का यूज कर लो या ट्राई कैच लगा लो। तो ट्राई कैच से तो मैंने आपको बता दिया। अब चलो थ्रोस के थ्रू करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, थ्रोस कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, आईओ एक्सेप्शन, राइट। आईओ एक्सेप्शन हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपका वो जो एरर आ रहा था वो आपका यहाँ से गायब हो गया। करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, अभी ध्यान रखना मैं आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का एग्जांपल बता रहा हूँ थ्रोस कीवर्ड का यूज करके, ठीक। बाद में रन टाइम का भी बताऊंगा। तो देखो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का एक गुड फीचर ये है, कह लो कि वो आपको कोड चलाने से पहले ही बता देगा कि भाई आपका ये जो कोड आप लिख रहे हो ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो प्लीज आप इसको हैंडल कर लो। रन टाइम में आपको ये चीज नहीं पता लगी, रन टाइम में जब आप कोड रन कर दोगे उस टाइम पे अगर आपका कोड ब्रेक हो गया तभी पता लगेगा। पर कंपाइल टाइम में आपको आपका कोड चलाने से पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही आपका एक्सेप्शन दिख जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिख दिया। अब क्या होगा सोचो, हमने अभी डिस्कस किया था, हमने बोला था कि अगर मैं मेथड के सिग्नेचर के साथ थ्रोस कीवर्ड का यूज करके कोई भी एक्सेप्शन डिक्लेयर करूं, तो थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना। तो इस टेस्ट मेथड को जो भी कॉल करेगा उसके पास से एक्सेप्शन जाएगी और उसको हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो अब इस टेस्ट मेथड को कॉल करते हैं, चलो। तो हमने क्या करेंगे, अब आपको पता ही है एक तरह का नॉन स्टैटिक मेथड है, तो हमने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हम लिखेंगे ex डॉट टेस्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको एरर दे दिया, इसमें क्या बोल रहे हैं, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आईओ एक्सेप्शन क्यों दिया, आपका कॉलर स्टेटमेंट है ये ex डॉट टेस्ट, राइट। आप यहाँ से टेस्ट मेथड को कॉल कर रहे हो। अब क्योंकि आपने टेस्ट मैसेज के साथ, टेस्ट मेथड के साथ बेसिकली आपने थ्रो कीवर्ड का यूज किया है, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब वो एक्सेप्शन आप थ्रो कर रहे हो, राइट। तो जो इस मेथड को कॉल कर रहा है ये मेथड तो उसी का एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना।
तो अगर आपने लाइन नंबर 19 से इस टेस्ट मेथड को कॉल किया तो लाइन नंबर 19 के पास एक्सेप्शन जाएगी और उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से यहाँ पे भी मैं थ्रो लगा दूं, क्योंकि देखो अब यहाँ पे देखना ये डेड एंड है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन मेथड में आप कभी भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कराते। चलो, मैं अगर मान लो कि मैं अगर इस एरर को हटाने के लिए मेन मेथड के आगे अगर मैं थ्रोस कीवर्ड लिख भी दूं, राइट, तो मेरा वो एरर यहाँ से तो हट जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया क्योंकि मेन मेथड को जेवीएम कॉल करते हैं और जेवीएम एक्सेप्शन खुद से हैंडल नहीं करेगा, तो आपका प्रोग्राम जो है अब्रप्टली हॉल्ट हो जाएगा। तो आपको मेन मेथड में एक्सेप्शन तो डिक्लेयर करना ही नहीं है। दैट मीन्स आपको अब तो ट्राई कैच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप इस कॉलर मेथड को ट्राई कैच का यूज करके हैंडल कर लोगे। ठीक है, हम लिखेंगे एक्सेप्शन EX। ठीक, अब आप यहाँ पे अगर कोई भी आपकी एक्सेप्शन आएगी तो आप यहाँ पे उसको हैंडल कर सकते हो। तो ओके, ट्राई कैच एंड ये हो गया मेरा मेन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ओके, EX मैंने पहले लिखा था इसलिए मेरे को एरर दे रहा है, तो चलो हम इसके वेरिएबल को रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पे OBJ कर देते हैं हम इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टैक ट्रेस को प्रिंट करा लेते हैं कि अगर कोई भी एरर आएगी तो कैच ब्लॉक में जाएगी तो मेरे को स्टैक ट्रेस मिल जाएगा कि मेरा एक्चुअल में एरर क्या है। अब अगर आप देखोगे तो आपका ये एरर जो है ये गायब हो गया। तो कुछ इस तरह से आप थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हो जावा में। तो कहने का मतलब ये है कि थ्रोस कीवर्ड हमेशा मेथड के साथ यूज होगा। थ्रो कीवर्ड हमेशा एक्सेप्शन थ्रो करेगा अपने कॉलर मेथड को, और कॉलर के पास दो रास्ते हैं, या तो उसे वो हैंडल करे या कॉलर भी थ्रो कर दे। अब कॉलर जो थ्रो करेगा तो वो जो होगा उसके भी कॉलर स्टेटमेंट के पास जाएगा। इसको इस तरह से समझो कि आपके पास तीन क्लासेस हैं, क्लास A, B और C। A क्लास में एक मेथड है जो B को कॉल कर रहा है और B क्लास के अंदर एक मेथड है जो C को कॉल कर रहा है। तो B क्लास का कॉलर क्या हुआ, क्लास A से, एंड C का क्या हुआ, B से। अब लेट सपोज क्लास C के अंदर आपका एक्सेप्शन आ गया और आपने लिखा थ्रोज एक्सेप्शन, थ्रो कीवर्ड का आपने यूज कर दिया। तो C क्लास क्या करेगा, अपने कॉलर को एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट। तो C क्लास से एरर गई आपके B क्लास में। अब B क्लास के पास दो रास्ते हैं, या तो ट्राई कैच के लगा के B क्लास पे हैंडल कर ले या वो भी थ्रो कर दे। तो लेट सपोज बी ने क्या किया, उस अपने आप से भी एरर को थ्रो करा दिया, राइट। इसको एरर प्रोपोगेशन कहते हैं। तो अब क्या होगा, बी ने भी एरर थ्रो किया। अब वो बी का कॉलर क्या था, क्लास ए। अब वो एरर गई क्लास ए के पास। ठीक, क्लास ए जो है वो आपका मेन मेथड है और मेन मेथड को कौन कॉल करता है, जेवीएम कॉल करता है। तो अब ए को तो हैंडल करना ही पड़ेगा, मतलब डेड जोन आ गया, राइट, कि भाई ए के पास कोई रास्ता नहीं है, ए को तो हैंडल करना ही पड़ेगा। तो थ्रोस का यूज करके आप एक्सेप्शन प्रोपगेशन भी कराते हो। एक्सेप्शन प्रोपगेशन में क्या होगा कि मेरा जो एक्सेप्शन है वो एक क्लास से दूसरे क्लास तक नेविगेट होता रहेगा जब तक कोई भी एक कॉलर स्टेटमेंट उसको हैंडल नहीं करेगा। ठीक है, इसको आप कहते हो एक्सेप्शन प्रोपगेशन। दोबारा बताता हूँ, क्लास A B C है। सी क्लास ने एरर थ्रो किया, वो बी के पास गया। क्यों, क्योंकि सी को बी कॉल कर रहा था। अब बी के पास दो रास्ते हैं, या तो ट्राई कैच का यूज करके उस एक्सेप्शन को हैंडल कर दे या फिर अपने कॉलर पे थ्रो कर दे। तो बी का कॉलर क्या है, ए है। उसने क्या किया, थ्रो कीवर्ड का यूज करके ए के पास एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अब वो जो एक्सेप्शन गया आपका सी से बी पे, बी से ए पे, ये जो प्रोसेस है ना, इसको एक्सेप्शन प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ए मेथड के पास आ गया आपका एक्सेप्शन, लेट सपोज। अब ए को आपने आपके जेवीएम ने कॉल किया, ओके, और ए के पास अब कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि एज अ प्रोग्रामर जेवीएम को एक्सेप्शन थ्रो, जेवीएम को एक्सेप्शन बेसिकली हमें प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए। तो हमें क्लास ए पे ट्राई कैच का यूज करके उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंडे को एक्सेप्शन प्रोपोगेशन कहते हो आप। और थ्रोस कीवर्ड का यूज करके बेसिकली आप एक्सेप्शन प्रोपोगेट भी करा सकते हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इस ये भी जो एक्सेप्शन आ रही थी आयो एक्सेप्शन, इसको मैंने हैंडल कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरा मेन मेथड तक पहुंच गया, राइट।
अब अगर ये मेरा मेन मेथड तक पहुंच गया तो मेन मेथड से मैं आगे थ्रो नहीं करा सकता क्योंकि जीपीएम के पास चला जाएगा, तो मेरे को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखो क्या हुआ होगा। चलो एक काम करते हैं, हम इस जावा फाइल को अगेन डिलीट करते हैं ताकि मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया। अब देखो मेरे डेस्कटॉप पे जावा नाम से फाइल बन गई और इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है दिस फाइल क्रिएटेड विद जावा, राइट। तो ये हमने देख लिया, एक फाइल एक्सेप्ट फाइल ऑपरेशन भी मैंने आपको दिखा दिया इस कोड के थ्रू, और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि कैसे आप थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हो। तो ये तो था कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक। चलो अब रन टाइम एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम यहाँ पे एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड डिवाइजर, डिवाइजर नाम का मेथड बनाते हैं। और इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम जो होगा एक वेरिएबल को 0 से डिवाइड करेंगे। सो इंट आई इक्वल टू 10/2। अब आप देखो, सॉरी नॉट 10/2 नहीं, 10/0। आपको ये पता है कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है आपका रन टाइम एक्सेप्शन क्लास है, इसलिए आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे जावा को नहीं पता कि भाई जो मेरा 10/0 है वो कोई मेरा एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है। इसलिए वो आपको यहाँ पे इन्फोर्स नहीं कर रहा कि आप इसको हैंडल करो इस एक्सेप्शन को। फाइल क्लास में देखा था आपने, पूरा रेड कर दिया था क्योंकि वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन था। तो जावा को पता था कि ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, बट अगर आप इस वाले कोड को देखोगे तो ये क्या है, इसमें हमने 10 को 0 से डिवाइड कर दिया। 10 को 0 से डिवाइड करूंगा तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा, जो कि एक एग्जांपल है मेरा रन टाइम एक्सेप्शन का। तो जब मैं ये कोड रन करूंगा तभी वो एक्सेप्शन आएगा। तो जावा को नहीं पता कि ये कोड मेरा एक्सेप्शन थ्रो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए वो आपको यहाँ पे इन्फोर्स नहीं कर रहा कि भाई आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करो। बट एज अ प्रोग्रामर आपको पता है कि ये मेरा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, राइट। हम प्रोग्रामर हैं, हम सारे कंडीशंस को वैलिडेट करके तब कोड लिखते हैं। तो किस सिनेरियो में किस तरह का एक्सेप्शन आ सकता है या कैसे मेरा प्रोग्राम बिहेव कर सकता है, मेरे को सारी चीजें केटर करनी होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है कि ओके दिस मैं ये मेथड जो है मेरा रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, खुद से इसके आगे मैं लिख दूंगा कि ओके दिस प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम जो है मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक। अब इसको मैं कॉल कराऊंगा कहाँ से, अपने मेन मेथड से। यहाँ पे कॉल करा लेते हैं, ओबीजे डॉट डिवाइजर लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे क्लास का, ओबीजे डॉट डिवाइजर, राइट। तो अभी आप देखो मैंने यहाँ पे थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया, बट ये टू भी आपको कॉलर पे नहीं बोल रहा ट्राई कैच लगाने के लिए, क्योंकि जावा को नहीं पता कि एक्सेप्शन आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन का एग्जाम्पल है। जब रन करूंगा जब ही पता लगेगा। तो चलो एक काम करते हैं, रन कर देते हैं। अब आप देखो दे दिया इसने एक्सेप्शन रन करने के बाद, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाई 0। अच्छा कहाँ पे आया, तो थ्रो कीवर्ड एग्जाम्पल नाम की क्लास है, उसमें लाइन नंबर 46 पे आया, ठीक। देखो लाइन नंबर 46 पे आया, ओके जी। उसके बाद वो एक्सेप्शन उसने कहाँ थ्रो कर दी, लाइन नंबर 27 पे थ्रो कर दी। क्यों कर दी लाइन नंबर 27 पे थ्रो, क्योंकि इस डिवाइजर मेथड को लाइन नंबर 27 से कॉल किया जा रहा है, और थ्रो कीवर्ड जो होगा हमेशा एक्सेप्शन अपने कॉलर स्टेटमेंट को थ्रो करेगा। इसलिए जब ये एक्सेप्शन आई मेरी लाइन नंबर 46 पे, और क्योंकि इस डिवाइजर मेथड को मेरा लाइन नंबर 27 से मैं कॉल कर रहा हूं, तो उसने इस एक्सेप्शन को यहाँ पे थ्रो कर दिया 27 पे। अब देखो 27 पे जब ये एक्सेप्शन गया तो यहाँ पे आपने इसको हैंडल नहीं कर रखा, इसलिए आपका जो है कोड ब्रेक हो गया और यहाँ पे आपको एक स्टैक ट्रेस दिख गया। तो अब एज अ प्रोग्रामर गुड अप्रोच आपका क्या करोगे, जी मुझे पता है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, थ्रोस कीवर्ड का यूज करके इस एक्सेप्शन को थ्रो करा देता हूँ, लेट सपोज, ठीक। और उसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई कैच का यूज करके बिल्कुल, जब मेरा प्रोग्राम का एंड होगा, मतलब कॉलिंग स्टेटमेंट के पास में अपने प्रोग्राम के, ट्राई कैच का यूज करके मैं यहाँ पे इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिस आउट में लिख दूंगा, क्या लिखेंगे हम, बेसिकली मैसेज प्रिंट करा लेते हैं कि किस तरह का एक्सेप्शन हो रहा है, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, इसने दे दिया आपको डिवाइडेड बाय 0, मतलब बेसिकली उसने मैसेज दे दिया कि डिवाइडेड बाय 0 आपने किया तो आपको एक एक्सेप्शन मिला, ठीक।
तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपका जो है वो स्टैक ट्रेस जो आ रहा था रेड कलर से वो नहीं आया, मेरा एक्सेप्शन हैंडल हो गया। तो थ्रोस कीवर्ड का यही काम है कि वो एक्सेप्शन जो होता है अपने कॉलर स्टेटमेंट को थ्रो करेगा, और कॉलर स्टेटमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि मैं बेसिकली कॉलर स्टेटमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करे यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था क्लास ए बी सी का एक्सेप्शन प्रोपोगेशन का, राइट? तो चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं 3 क्लासेस नहीं बनाने वाला, वो आप खुद बना लेना। मैं आपको एक ही क्लास में 3 मेथड के जरिए एक्सेप्शन थ्रो करा के दिखा देता हूँ। तो चलो हम एक काम करते हैं, ये जो भी हमने लिखा है इसको हम डिलीट करते हैं। जो थ्रो कीवर्ड का यूज करके आप एक्सेप्शन प्रोपोगेशन भी करते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम ये सारा हटा देते हैं, अब हम यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं, पब्लिक वॉइड टेस्ट। ओके, पब्लिक वॉइड टेस्ट, पब्लिक वॉइड टेस्ट हमने लिखा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या बेटर ये होगा कि मैं आपको फाइल वाले एग्जांपल से समझाऊं, क्योंकि उसमें कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आता है तो वो ज़्यादा बेटर आपको लगेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हमने क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इस मेथड को हम रीनेम करते हैं फाइल। फाइल नाम का मैंने एक मेथड बना लिया। ओके, अब इस मेथड को हम यहाँ लिखते हैं, और अपने मेन मेथड को हम कर सही करते हैं, थोड़ा क्लीन कर देते हैं कोड को। अब देखो फाइल है, चलो जी ठीक है। अब एक दो मेथड और बनाऊंगा, पब्लिक पब्लिक वॉइड रिटर्न टाइप, बेसिकली पब्लिक वॉइड टेस्ट, एंड एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड टेस्ट वन। ओके, चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, टेस्ट वन के अंदर से हम फाइल मेथड को कॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, और टेस्ट के अंदर से हम टेस्ट वन को कॉल कर लेते हैं, और मेन मेथड से हम टेस्ट को कॉल कर लेते हैं। तो देखो मेन मेथड है, इसके अंदर से मैंने टेस्ट मेथड को कॉल किया, टेस्ट के अंदर से टेस्ट वन मेथड को कॉल किया, और टेस्ट वन ने जो है क्या किया, इसने फाइल मेथड को कॉल किया। अब देखो, आप देखो फाइल मेथड को कौन कॉल कर रहा है, टेस्ट वन कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन दिखा रहा है कि भाई इस आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, इसको हैंडल करो। तो टेस्ट वन ने क्या किया, इस मेथड को ट्राई कैच से हैंडल ना करके इसने इसका थ्रो करा दिया। ठीक, तो अब देखो, अब ये टेस्ट वन मेथड जो क्या कर रहेगा कि भाई फाइल मेथड अगर आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, तो टेस्ट वन ने उसको हैंडल ना करने की जगह क्या किया, टेस्ट वन ने भी थ्रो कर दिया। तो अब टेस्ट वन के आगे भी आ गया थ्रो आईओ एक्सेप्शन। तब अब देखो टेस्ट मेथड के अंदर से जब मैं टेस्ट वन को कॉल कर रहा हूँ, तब यहाँ एरर दे रहा है, क्या बोल रही है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आईओ एक्सेप्शन। तो अब आपके पास दो चॉइस है, या तो यहाँ हैंडल कर लो या यहाँ से भी थ्रो करा लो। तो चलो यहाँ से भी थ्रो करा देते हैं। अब देखो, अब ये आ गया आपके मेन मेथड के पास जो मेन कॉलर है। अब ये देखो, ये मेन मेथड के अंदर से कॉल हो रहा है, ये आपका डेड जोन है। हम्म, यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेवीएम हैंडल नहीं करेगा, तो आपको यहाँ तो हैंडल करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्राई कैच का यूज करके इस एक्सेप्शन को हैंडल करोगे, तो देखो आपके एरर चले गए। तो ध्यान से देखो इस चीज को, फाइल मेथड ने एक एक्सेप्शन थ्रो किया, फाइल मेथड का कॉलर कौन था, टेस्ट वन। तो टेस्ट फाइल मेथड ने एक्सेप्शन को थ्रो किया टेस्ट वन को। अब टेस्ट वन ने हैंडल ना करने की जगह क्या किया, इसने भी थ्रो कर दिया उस एक्सेप्शन को। तो टेस्ट वन का कॉलर कौन था, टेस्ट मेथड। तो फाइल वो एक्सेप्शन जो है टेस्ट मेथड के पास गया। अब टेस्ट मेथड ने भी हैंडल ना करने की जगह क्या किया, उसको थ्रो कर दिया। टेस्ट का कॉलर कौन था, मेन मेथड के अंदर से कॉल हो रहा था। तो एक्सेप्शन जो है मेन मेथड के पास चला गया। अब मेन मेथड को तो हैंडल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवीएम को एक्सेप्शन रिटर्न कराने का कोई मतलब नहीं होता। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका एक्सेप्शन जो है पहले यहाँ से टेस्ट वन के पास गया, फिर टेस्ट वन ने भी उसको फेंक दिया तो टेस्ट मेथड के पास गया, फिर टेस्ट ने भी उसको फेंक दिया तो फिर वो आपका मेन मेथड के पास चला गया। तो ये जो चीज हो रही है ना, कि मेरा एक्सेप्शन जो हो रहा है पास हो रहा है एक मेथड से दूसरे मेथड पे, दूसरे मेथड से तीसरे मेथड पे, कब तक, जब तक कोई भी जो कॉलर है उसको ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करके उस एक्सेप्शन को हैंडल ना कर ले। इस चीज को एक्सेप्शन प्रोपगेशन कहा जाता है, बहुत ज्यादा पूछे जाता है इंटरव्यू में भी, और प्रोग्रामिंग में भी काफी यूज होता है, हमेशा इसको याद रखना, इस अप्रोच को या इस कॉन्सेप्ट को कह लो।
तो इसको एक्सेप्शन प्रोपोगेशन कहते हैं। अगर डेफिनेशन वाइज बताऊं तो एक्सेप्शन प्रोपोगेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन मेथड थ्रोज एक्सेप्शन टू द कॉलर स्टेटमेंट and that method again throws the exception to its caller statement until any caller statement handles that exception using try and catch block। तो कहने का मतलब एक मेथड से मेरा एक्सेप्शन गया दूसरे मेथड पे, दूसरे मेथड ने थ्रो कर दिया तीसरे मेथड पे, और ये जो एक्सेप्शन हम थ्रो करते जा रहे हैं ये कब तक थ्रो होता जाएगा, जब तक कोई भी एक कॉलर स्टेटमेंट ट्राई कैच का यूज करके उस एक्सेप्शन को प्रॉपर्ली हैंडल ना कर ले। इस चीज को एक्सेप्शन प्रोपोगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो थ्रोस कीवर्ड का यही यूज है कि मैं अपने मेथड को एक लेवरेज प्रोवाइड करता हूं कि अगर आपको मेथड, अगर आपका एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना तो भाई आप थ्रो कर लो, आपका कॉलर उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये यूज होता है आपका थ्रोस कीवर्ड का। और थ्रो कीवर्ड हमने देखा ही था, तो आप देखो कितना डिफरेंस है थ्रो और थ्रोस कीवर्ड में, तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाओगे और कैसे आप इस थ्रोस कीवर्ड का और थ्रो कीवर्ड का एक साथ यूज करोगे।